हो गया। समाजवादी पार्टी गठबंधन 74 पर है, 26 सीटों की लीड बीजेपी ने यूपी में ले रखी है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लीड ले रखी है 35 सीटों के साथ। कांग्रेस 18 पर है, एसएडी बीएसपी 15 पर है और बीजेपी +2 पर है, अदर्स 1। और यहां उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर चल रही है। शायद इसका अंदाजा कांग्रेस को था, इसीलिए वहां पर पहले से ही जो जीतकर उम्मीदवार आने वाले हैं, सारे ही प्रत्याशियों को, उनको एयरलिफ्ट करने का प्लान पहले ही कांग्रेस ने बना लिया है, अपने केंद्रीय नेताओं को भेज दिया है। अब देखिए, इसी से क्लियर हो जाता है, यानी कांग्रेस को जमीनी हकीकत जो है, सच्चाई है, उसका पहले से अंदाजा लग गया था। लेकिन बीजेपी, पिछले चुनाव का अनुभव याद करिए, गोवा में क्या हुआ था। इसीलिए कांग्रेस ने गोवा, उत्तराखंड, इन दोनों जगह, बल्कि पंजाब में भी केंद्र से अपने ऑब्जर्वर भेज दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड और खासतौर से गोवा, यहां पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल भी कह रहे हैं इन दो राज्यों में कांटे की टक्कर है। ऊपर देखिए, यूपी में फिर 99 और 75, 24 सीटों की लीड बीजेपी के पास है तो सही, लेकिन अभी भी ये ईवीएम की गिनती के कोई वोट इसमें नहीं गिने गए हैं, सिर्फ पोस्टल बैलेट है। अजय उपाध्याय, कांग्रेस की तरफ से अजय उपाध्याय। अजय, उत्तराखंड और गोवा, इसके अलावा पंजाब में आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है। मणिपुर में भी आप लड़ाई में तो हैं, लेकिन फिलहाल पीछे। शुरुआती रुझानों से आप संतुष्ट हैं अजय? पोस्टल बैलेट है, निश्चित तौर पे एक अपने आप में भी सर्वे है पूरे देश का और पूरे प्रदेशों का। वह जो बाहर रह रहे हैं वो इसको कहीं ना कहीं अपने नजरिए से देखा है और वोटिंग किया है। उत्तराखंड और गोवा में शुरुआती रुझान निश्चित तौर पे हमारे पक्ष में है और मुझे लगता है ये रुझान आगे भी कंटिन्यू रहेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब की जो बात आपने की है और जो रुझान दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें आने वाले समय में कुछ फेरबदल भी होंगे। लेकिन फिर से हो गया फेरबदल, एक सेकंड फेरबदल हो गया। अजय, रोक रहा हूं आपको। यूपी में बीजेपी पीछे हो गई 77 सीटों के साथ, समाजवादी पार्टी 97 पर पहुंच गई, बाजी पलट गई यूपी में शुरुआती रुझानों में। उत्तराखंड में बीजेपी पीछे हो गई, कांग्रेस आगे निकल गई, 27 पर कांग्रेस, 24 पर बीजेपी। गोवा में भी कांग्रेस आगे निकल गई 17 सीटों के साथ और बीजेपी 14 पर रह गई। सिर्फ एक मणिपुर है अभी जहां पर बीजेपी आगे है, सिर्फ एक राज्य, 5 में से सिर्फ एक राज्य, मणिपुर में बीजेपी आगे। यूपी में पीछे, उत्तराखंड में पीछे और गोवा में भी पीछे। सिर्फ एक मणिपुर है जहां पर उसकी लीड कंफर्टेबल दिखाई दे रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की लीड बहुत ही कंफर्टेबल शुरू से ही लग रही है, 35 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी आगे। और अब देखिए, 79 पर बीजेपी यूपी में, 95 पर समाजवादी पार्टी। पोस्टल बैलेट है, लेकिन अब क्योंकि 8:30 बज चुके हैं, 8:32 हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। ईवीएम के वोट अब बहुत तेजी से आपके सामने आएंगे। बस इन्हीं आंकड़ों पर नजर रखिए, बाकी सब शोर है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन रुझानों से पता चलेगा कौन सी पार्टी आगे, कौन सी पीछे, कौन उम्मीदवार आगे और कौन पीछे। जनादेश यही है, जब तक ये रुझान क्लियर नहीं करते किसकी सरकार बनेगी, तब तक सिर्फ इन आंकड़ों को ही देखते रहिए। सपा 100 के करीब है, बीजेपी 80 पर आ गई। और यहां देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस आगे, गोवा में भी कांग्रेस आगे, सिर्फ मणिपुर में भाजपा आगे। अब्दुल्ला आजम आगे चल रहे हैं, स्वार से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम आगे चल रहे हैं। रामपुर सीट से आजम खान आगे हैं, आजम खान भी रामपुर से आगे चल रहे हैं। कितना विवाद हुआ था इन दोनों को लेकर, इस बार बीजेपी ने खूब मुद्दा बनाया, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव डिगे नहीं, इन दोनों को टिकट दिया, जबकि ये दोनों जेल में थे। आजम खान तो अभी भी जेल में है और उसके बावजूद देखिए, अब दोनों ही अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। रामपुर से आजम खान और स्वार से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम। बीजेपी फिर आगे निकल गई यूपी में, 91 सीटों के साथ बीजेपी फिर आगे। सपा गठबंधन 83 पर आगे। ऐसा लग रहा है जो बहुत सारे एग्जिट पोल यूपी में एक तरफा लड़ाई बता रहे थे, वो शुरुआती रुझानों में गलत होता हुआ नोएडा से बीजेपी के पंकज सिंह आगे, राजनाथ सिंह के पुत्र आगे, बीजेपी की मृगांका हुकुम सिंह की बेटी कैराना से पीछे। शुरुआती अपडेट्स हैं, फिर से बता दें, अभी ईवीएम के वोट सामने नहीं आए हैं। ईवीएम्स के वोट आने के बाद बहुत तेजी से ये आंकड़े बदलेंगे, कौन आगे कौन पीछे ये भी बहुत तेजी से बदल सकता है। लेकिन फिलहाल यूपी में बीजेपी और सपा के बीच एकदम सी-सॉ का खेल चल रहा है। मानक, ये जो रामपुर आप बता रहे हैं ना, आजम खान, तो दर्शकों को यह भी बता दीजिए साथ में कि आजम खान आज की तारीख में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सबसे सीनियर लीडर हैं।
अगर आप टर्म्स देखेंगे उनके, तो मेरी जानकारी में 80 के बाद वो कोई चुनाव नहीं हारे। तो 80 से लगातार विधायक हैं और उनके बेटे अभी आजम खान सांसद राजभर पीछे चल रहे हैं, ओपी राजभर पीछे चल रहे हैं। हाँ, ये बहुत चर्चा थी कि हो सकता है वो पीछे हो जाए, लेकिन मैं रामपुर और स्वार के बारे में बता रहा था। रामपुर में इस बार अगर वो जीतेंगे तो मेरे ख्याल से 9वीं या 10वीं बार वो विधायक होंगे। 80 के बाद वो 9 बार के विधायक हैं, इस बार 10वीं बार होंगे। और संगीत सोम आगे चल रहे हैं। संगीत सोम सरधना से बीजेपी के उम्मीदवार, तेज तर्रार नेता, विवादित बोलने वाले नेता आगे चल रहे हैं। नोएडा से पंकज सिंह आगे हैं। कैराना से, जहां पलायन का मुद्दा बीजेपी ने खूब उठाया, वहां मृगांका सिंह पीछे चल रही है। नाहिद हुसैन आगे चल रहे हैं। सपा गठबंधन 105, बीजेपी 100। सपा 105, बीजेपी 100। ये क्या जबरदस्त कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन फिर से याद रखिए, बहुत ही शुरुआती रुझान है। अभी ईवीएम के वोट जब सामने आने शुरू होंगे तब पता चलेगा सही मायनों में ये लड़ाई किस तरफ जा रही है। लेकिन फिलहाल यहां देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस आगे, नीचे गोवा और मणिपुर। गोवा में कांग्रेस आगे, अब बीजेपी आगे हो गई है। देखिए, गोवा में बीजेपी आगे हो गई, मणिपुर में बीजेपी आगे है, यूपी में पीछे है और उत्तराखंड में पीछे है। लेकिन आम आदमी पार्टी पंजाब में ऐसा लग रहा है इस लड़ाई में किसी को भी एक पल के लिए भी आगे नहीं निकलने दे रही है। पंजाब का ऐसा लगता है शुरुआती रुझान के हिसाब से मुकाबला सेटल्ड है। लेकिन जैसा सुकेश भी कह रहे थे, बहुत शुरुआती रुझान है। लेकिन अगर शुरुआती रुझानों में भी एक बार भी कोई दूसरी पार्टी आगे ना निकले सुकेश, और आम आदमी पार्टी 15, 20, 30 सीटों की लीड शुरू से लगातार बनाए हुए, तो उससे कोई संकेत तो मिलता है नहीं। कंसिस्टेंसी दिखती है कि चाहे वो पोस्टल बैलेट हो, वहां भी वो आगे हैं। और अब जबकि मुझे लगता है कि ईवीएम खुल रहे होंगे या खुल गए होंगे, 8:36 हुआ है, वो प्रोसेस अखिलेश यादव आगे, करहल से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि पंजाब में एक जो सेक्युलर ट्रेंड है हर एग्जिट पोल का कि आम आदमी पार्टी वहां अच्छा कर रही है, अच्छा नहीं, वो बहुत ही अच्छा कर रही है। तो इन ट्रेंड से ये लगता है बिल्कुल करहल से अखिलेश यादव को आगे चलना था ऐसे एक्सपेक्टेड लाइंस पे। हालांकि बीजेपी ने बहुत टफ फाइट देने की उनको कोशिश की, अपने एक तेज तर्रार नेता को जो एक जमाने में मुलायम सिंह के पीएसओ हुआ करते थे, उन्हीं को मैदान में उतारा, केंद्रीय मंत्री हैं। एक और सीट जिसकी आप चर्चा कर रहे थे उसके बारे में भी बताना चाहिए, कैराना जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रादुर्भाव का एक सेंटर पॉइंट था। कैराना से अभी मृगांका उम्मीदवार है। मृगांका के जो पिता थे हुकुम सिंह, वो बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश के। हुकुम सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि सबको जोड़ के राजनीति करने वाले बीजेपी में कुछ एक नेता थे और इसीलिए कैराना से उनकी जीत होती थी। क्योंकि सपा गठबंधन फिर आगे, फिर से अपडेट आ गया। सपा गठबंधन यूपी में फिर आगे 104 सीटों के साथ, बीजेपी गठबंधन 101 पर है। लेकिन फिर से बता दें, अभी ईवीएम के वोट्स निकलने शुरू हुए हैं, इसीलिए ये आंकड़े बहुत तेजी से बदलेंगे। सपा 104, बीजेपी 101। लेकिन ये देखिए, जैसा सारे एग्जिट पोल कह रहे थे और सबको पता था, मुकाबला सपा और बीजेपी का है। ना बीएसपी फाइट में है, ना कांग्रेस फाइट में है, ना कोई और फाइट में है। इनका वोट प्रतिशत बाद में देखेंगे कितना मिला, लेकिन सीटों के लिहाज से देख लीजिए, मुकाबला बिल्कुल दो तरफा है। एक तरफ भाजपा गठबंधन, दूसरी तरफ सपा गठबंधन। कभी सपा आगे चल रही है, कभी भाजपा आगे चल रही है। इन्हीं आंकड़ों पर नजर बनाए रखिएगा, बहुत अहम आंकड़े। इन्हीं से पता चलेगा यूपी में किसकी सरकार आ रही है। ईवीएम के वोट अब गिनने शुरू हो चुके हैं। अब जैसे जैसे एक एक राउंड करके जो उम्मीदवार आगे निकलते जाएंगे, पीछे होते जाएंगे, उसके हिसाब से यह आंकड़ा बदलेगा। 104, 101, 205 सीटों के रुझान आ गए हमारे पास। 403 में से लगभग आधे, दोनों का शतक हो चुका है। अब देखिए, सपा पीछे हो गई, बीएसपी 6